अस्सलाम वालेकुम। टुडे इज अवर लेक्चर 3 ऑफ मॉड्यूल 5। आज का जो लेक्चर है हमारा लास्ट लेक्चर है इसका शॉपिफाई का। तो इसमें जो चीज़ें हमारी रह गई हैं हम वो देख लेंगे। हमने इसमें सारी चीज़ें कवर कर ली हैं अपनी। इसमें हमने थीम इंस्टॉलेशन, हमने सबसे पहले अकाउंट क्रिएशन सीखा, उसके बाद उसकी सेटिंग्स, डोमेन्स खरीदना, डोमेन कैसे खरीदी जाती है, उसके बाद हमने उसके थीम इंस्टॉलेशन देखी, थीम सेटिंग्स देखी, फिर हमने उसको कस्टमाइज पूरा किया थीम को, अपनी पेड और फ्री थीम का हमने समझा, फिर हमने फ्री थीम को अपनी कस्टमाइज किया, फिर हमने कैटेगरीज बनाई, फिर उसके बाद हमने प्रोडक्ट अपलोडिंग समझी। ठीक है, प्रोडक्ट अपलोडिंग के बाद हमने उसके अंदर जो एप्स थी, एप्स इंस्टॉल की हमने। तो हमारे पास ये कुछ स्टेप्स थे जिससे हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब हम सिर्फ देख लेते हैं जो चीज़ें हमारी रह गई हैं, हम उनको एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे होम, जो हमारे पास डैशबोर्ड है, हमारे पास वो शो हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो आ जाता है वो ऑर्डर्स का, जहाँ जब भी आपको, अभी हमारे पास होम है। ठीक है, अब इसमें जो ऑटोमेटिक, अगर देखो ये जैसे सेटअप गाइड था, हम सिर्फ थीम कंप्लीट करते गए। तो अभी तक हमने प्लेस ऑर्डर, टेस्टिंग प्लेस ऑर्डर नहीं किया, बाकी हमने इसमें कुछ भी नहीं किया, ये ऑटोमेटिक उसमें टिक्स लग रहे हैं। ठीक है, तो हमारी थीम जो है, जो सेटअप है वो कंप्लीट हो चुका है अभी। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट 10 सेल्स का वो चैलेंज वो बता रहा होता है कि आप ये कंप्लीट करो तो आपकी वेबसाइट और अच्छी हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है ऑर्डर्स का। अब जब हम क्लिक करते हैं ऑर्डर्स के ऊपर, तो जितने भी ऑर्डर्स आपके पास वेबसाइट पे आए होते हैं, तो जितने भी ऑर्डर्स हैं यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब ऑर्डर्स के अंदर आपके पास एक ड्राफ्ट ऑर्डर्स होते हैं और एक अबंडेंट। एक तो नॉर्मल ऑर्डर्स हैं जो आपके पास ऑर्डर्स आएंगे, एक ड्राफ्ट ऑर्डर्स होते हैं जो आप खुद क्रिएट कर रहे होते हैं, दूसरे होते हैं अबंडेंट ऑर्डर। अबंडेंट चेकआउट्स क्या होते हैं कि जब कोई आपकी वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर रहा था, ठीक है, और उसने बिल्कुल ऑर्डर फाइनल कर रहा था और उसने किसी वजह से वो ऑर्डर नहीं पूरा किया और छोड़ दिया ऑर्डर। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो अबंडेंट ऑर्डर चेकआउट के अंदर चले जाते हैं। मतलब वो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ होता चेकआउट, पर वो ऑर्डर करना चाह रहा होता है, पर वो किसी स्टेप पे आपकी वेबसाइट से बाहर चला जाता है। ठीक है, तो उसकी जितनी उसने डेटा फिल किया होता है वो डेटा आपके पास वेबसाइट के ऊपर अबंडेंट के अंदर आ जाता है। तो इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप मैन्युअली उसको फिर कॉल्स करके कंफर्मेशन करके जो उसके कंसर्न्स होते हैं आप दूर करते हो, तो आपके अबंडेंट चेकआउट से भी आप अपने ऑर्डर्स निकाल सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है प्रोडक्ट, हम पढ़ चुके हैं कि प्रोडक्ट अपलोडिंग यहाँ से होती है। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन आ जाता है कस्टमर्स का। ठीक है, अब जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, अभी यहाँ पे कोई भी कस्टमर नहीं है, हमारी बिल्कुल न्यू वेबसाइट है क्योंकि मैंने आपके सामने पूरी वेबसाइट लाइव बनाई है। अभी इसके ऊपर हमने कोई काम नहीं किया, हमने जस्ट इसकी वेबसाइट बनाई है। तो जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, सारा का सारा कस्टमर्स डेटा यहाँ पे आ रहा होगा। उसके अलावा हमारे पास कंटेंट के अंदर हमारे पास जो मेटा ऑब्जेक्ट्स है सारे यहाँ पे आ रहे होंगे। ठीक है, उसके अलावा आपकी जितनी भी फाइल्स हैं वो भी सारी यहीं पे शो हो रही होंगी। जितनी भी आपकी पिक्चर्स, इमेजेस, वीडियोस, सारी की सारी यहीं पे शो हो रही हैं। आप डायरेक्ट चाहो तो सारी फाइल पिक्चर्स जो है इसमें पहले अपलोड करो और फिर वहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन में जाके आप उस तरह भी कर सकते हो। तो ये भी वही चीज़ है जो आपका मीडिया शो हो रहा होता है, तो ये वही ऑप्शन है कंटेंट के अंदर। ठीक है, उसके बाद एनालिटिक्स, आपकी वेबसाइट के अंदर कितने लोग आए, क्या रिपोर्ट है, कितने ऑर्डर्स आए, तो कंप्लीट एनालिटिक्स होती है। ठीक है, अब कंप्लीट एनालिटिक्स मतलब कितने लोगों ने विजिट किया, कितने कहाँ चैनल सेल्स आई, सेल्स कितनी हुई, कन्वर्जन रेट क्या है, ऑर्डर्स कितने हैं, ये पूरी यहाँ पे आपको कंप्लीट रिपोर्ट्स मिल जाती है। यहाँ पे रिपोर्ट्स आपको मिलेगी और आपके पास लाइव व्यू भी मिलेगा कि कितने लोग अभी इस टाइम विजिट कर रहे हैं या कितने लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो ये आपके पास सारा का सारा कहाँ से कौन सी ऑडियंस आ रही है, ये सारा का सारा डेटा आपको एनालिटिक्स में मिलता है। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का जो ऑप्शन होता है, मार्केटिंग के अंदर जब आप कोई कैंपेन्स चलाते हो, ठीक है, अब मार्केटिंग, नेट मैंने कहा कि थोड़ा सा हमारा स्लो चल रहा है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं इसको फास्ट कर दूंगा। ठीक है, तो हमारे पास जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग मतलब अब कितने लोग आपके स्टोर पे आइए, तो एनालिटिक्स में भी पता चल रहा था। पर मार्केटिंग चैनल्स अभी हमारे यहाँ पे क्रिएट नहीं हुए हैं कि आपने जैसे कहा कि फेसबुक या गूगल से मार्केटिंग, आपके जो चैनल्स है, ठीक है, मार्केटिंग चैनल्स जो हैं, ठीक है, उसमें ऐप्स हैं, स्नैपचैट ऐड, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड, तो कौन से चैनल से आपकी और कितना जो आपकी कैंपेन्स चल रही होंगी, जो आपकी स्टोर के साथ कनेक्ट होंगी, वो यहाँ पे शो हो रही होंगी। ठीक है, कि उनसे कितने ऑर्डर जनरेट हुए, इसका कन्वर्जन रेट क्या हुआ है। ठीक है, और ऑटोमेशन के मतलब ये होता है कि वो आपके जो वेबसाइट है, जैसे अबंडेंट चेकआउट्स, आपने कहा कि भाई अबंडेंट चेकआउट्स हो,
तो उसको ऑटोमेटिक मैसेज चला जाए, उसको ऑटोमेटिक ईमेल चले जाए, तो आप ऑटोमेशन भी जनरेट कर लेते हो। ठीक है, उसके बाद आपके पास डिस्काउंट आ जाते हैं। लास्ट चीज होती है हमारी डिस्काउंट्स। अगर आप इसमें डिस्काउंट्स क्रिएट करते हो कि भाई 10% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, 15% डिस्काउंट, तो ऑटोमेटिक डिस्काउंट कोड्स बन जाते हैं। आप जब किसी को कोड देते हो कि भाई ये कोड डालोगे तो आपका डिस्काउंट मिलेगा, जैसे आपने इन्फ्लुएंसर्स को मार्केटिंग के लिए कहा कि भाई ये कोड अगर आप अपनी मार्केटिंग में कहते हो कि कोई मेरा नाम लेता है और ये कोड देता है, इस वेबसाइट पे जाके आप कोड जब पुट करोगे वाला और आपने यहाँ पे कोड जनरेट कर दिया तो उसको उतना डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्काउंट जनरेट कर सकते हो। आजकल ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के अंदर। जो डिस्काउंट कोड्स होते हैं ज्यादातर ये कॉस्मेटिक्स वाले यूज कर रहे होते हैं, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट में यही चीजें थी। इसके अलावा हमारे पास इसकी ऑप्टिमाइजेशन है। मैंने कहा कि ऑप्टिमाइजेशन हम साथ साथ करते हुए हैं। एक प्लगइन मैंने आपको एक जो ऐप थी वो भी करवा दी इसके अंदर इंस्टॉल। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप ये पूरा अगर आप बैठो और कोर्स कंप्लीट करो तो ये मुश्किल से 2-2.5 घंटे या 3 घंटे का कोर्स होगा, जिसमें आप कंप्लीट, ठीक है, कंप्लीट एक स्टोर मैंने आपके सामने लाइव स्टोर बनाया। मतलब अगर हम देखें तो हमारा एक ये जो स्टोर है यहाँ से जीरो से लेके आपके सामने जनरेट हुआ है। बैनर, लोगो, हर चीज आपके सामने लगाई है। ठीक है, इसमें ये प्रोडक्ट्स डाले, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ये ऐप सेक्शन यूज किया, बॉडी है हमारी। ठीक है, फिर हमने ये सारी चीजें ऐड आपके सामने लगाई थी, फोटोज जनरेट किया। ठीक है, पेजेस जनरेट किए, उसकी पेज की सेटिंग्स की, प्लगइन्स लगाए, तो सारी की सारी चीजें हमने लाइव की है। ठीक है, अगर आप स्टेप बाय स्टेप इसके साथ देखो, ये प्रोडक्ट अपलोडिंग भी हमने लाइव की थी। ठीक, प्रोडक्ट में क्या है, फिर हमने उसकी डिस्क्रिप्शन को भी ब्रेक किया, डिस्क्रिप्शन, फिर हमने कस्टमर वाला भी ऑप्शन इसमें डाला था। फिर हमारे पास यहाँ पे रिलेटेड प्रोडक्ट्स का ऑप्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे जो रिलेटेड प्रोडक्ट्स होंगे वो खुद ब खुद ही आना शुरू हो जाएंगे बाय डिफॉल्ट। ठीक है, यहाँ पे आ रहे हैं। तो ये सारी की सारी सेटिंग जो है वो हमने लाइव की थी और स्टोर आपके सामने जनरेट किए। अगर इसमें कोई भी चीज आपको समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे एंड करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।